चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से कोविड-19 से बचाव के उपायों को अपनाने की प्रतिज्ञा लेने की अपील की। राज्यपाल ने लोगों से कहा कि सही से मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करते हुए हाथों की स्वच्छता को बनाए रखें। उन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से सबको बचने की अपील की। कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के इन उपायों का पालन सभी लोगों को करना है। सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है। आने वाले 2 माह में अनेक त्योहार भी आ रहे हैं। इस दौरान भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। लोगों को भीड़ न करने के बारे में सचेत होना होगा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के उपायों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न करें। जब तक इस बीमारी से बचने की दवा नहीं आ जाती है तब तक हमें बचाव के उपायों को जीवन में दिनचर्या का अंग बनाना ही पड़ेगा। और प्रदेश में क्या कोरोना अपडेट्स हैं ये जान लीजिए। पॉजिटिव केसेस की जो संख्या है वो 1,54,785 तक पहुंच चुकी है। याद रखिए ये वो संख्या है जो पहला केस सामने आया था तब से लेकर अब तक कुल जितने कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए उसकी संख्या है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,180 नए केसेस आए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,621 लोगों की मौत हुई है। आज दिन भर में 16 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। अब तक 1,30,694 लोगों को पूरी तरह ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। और एक्टिव केसेस की बात कर लें तो 21,398 एक्टिव केसेस इस वक्त प्रदेश में है। आज 2,148 मरीज रिकवर हुए, 2,111 जो इनमें से हैं उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं पंचायत के आखिरी रण की। चौथे चरण के लिए कल वोटिंग होगी, मतदान होगा। सुबह ठीक 7:30 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, यानी ठीक 7:30 बजे पहला वोट डलेगा। मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 897 ग्राम पंचायतों में चुनाव है, 32 पंचायत समितियों में भी चुनाव है। और देखिए अब साथ ही साथ आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और कुछ ही पलों में तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी। उन तस्वीरों में आप देखिएगा किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। 897 ग्राम पंचायतों में मतदान है कल। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें हैं। कल मतदान है जिसके बाद काउंटिंग भी होगी। पोलिंग पार्टियां तैयार हैं। चुनाव से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहने वाला है। कोरोना काल में भी लोकतंत्र का उत्सव भारी है। गांव की सरकार के लिए कल आखिरी मुकाबला है। देखिए ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव का आखिरी रण, गांव की सरकार का आखिरी दंगल, कोरोना के साए में मतदान। पंचायती राज चुनाव के चौथे और आखिरी चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 32 पंचायत समितियों की 897 ग्राम पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण में सरपंच के पदों के लिए 4,629 और पंच पदों के लिए 11,373 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि सरपंच के 26 और पंच के 3,714 उम्मीदवारों को पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया है। चौथे चरण में 30 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 15,97,612 पुरुष, 14,59,111 महिलाएं होंगी, जबकि 19 अन्य वोटर भी शामिल हैं।
निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 4,339 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना काल को देखते हुए राज्य चुनाव आयुक्त ने स्वास्थ्य और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 16 जिलों की 897 ग्राम पंचायतों में स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 19 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो कि हर चुनावी गतिविधियों पर पैनी निगाह रखेंगे। ग्राम पंचायत के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में कोरोना काल पर लोकतंत्र का उत्सव भारी रहा। मतदाताओं ने कोरोना नियमों के पालन के साथ ही निडर होकर बम्पर वोटिंग की। हालांकि कई जगहों पर कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेम मीणा से, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम, किस तरह का रण नजर आ रहा है, किस तरह के मोर्चे नजर आ रहे हैं? चुनाव आयोग ने तो अपने मोर्चे पर तैयारियां पूरी कर ही ली हैं। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, कल अंतिम चरण यानी चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा और मतदान का जो समय है वही सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे रखा गया है। मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। इसके बाद चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। 11 अक्टूबर को उप सरपंचों का चुनाव होगा। कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के इस बार भी आयोग ने दिशा निर्देश दिए हैं। किसी प्रकार की कोताही या लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय कर दी है। 16 जिलों में 19 पर्यवेक्षक ये जिम्मेदारी संभालेंगे और आयोग को पल पल की अपडेट देते रहेंगे। स्वप्निल, हम आपको बताना चाहेंगे करीब 7,464 ग्राम पंचायतों के चुनाव मार्च और अप्रैल में ही कर लिए थे, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण शेष बची 3,848 ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाए थे। अब आयोग ने 4 चरणों में ये चुनाव कार्यक्रम जारी किया था। पहले चरण का चुनाव 28 सितंबर को पूरा हो गया, दूसरे चरण का चुनाव 3 अक्टूबर को और तीसरे चरण का चुनाव 6 अक्टूबर को पूरा हो गया था। अब अंतिम चरण का चुनाव कल पूरा हो जाएगा। इसके बाद आयोग का मुख्य फोकस स्थानीय निकाय के चुनाव में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब आयोग ने 129 स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है और ऐसा माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन में आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। फिलहाल कल के चुनाव में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोग के आयुक्त PS मेहरा ने संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं SP को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे। जोधपुर में पंचायत चुनावों के बाद चुने हुए सरपंच, गांव की सरकारें पूरी तरह उत्साहित दिख रही हैं। ग्राम पंचायत रजलासनी के नवनिर्वाचित सरपंच पारस गुर्जर ने पदभार ग्रहण करने से पहले पंचायत भवन की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया, सीढ़ियों को प्रणाम किया। वहीं जोइंत्रा से विजयी रही सरपंच सीता देवी ने कार्यकर्ताओं के साथ रक्तदान कर पदभार ग्रहण करने की सोची। दूसरी ओर सरपंच पारस गुर्जर ने विधि विधान से पूजा कर वार्ड पंचों को तिलक लगाकर अपना पदभार ग्रहण किया। तस्वीरें आप देख ही रहे, नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि उत्साह में नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से पदभार ग्रहण किया। सभी सरपंचों ने गांव में विकास करने और पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने का संकल्प लिया है। और चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए नशे में बाबू ऑन ड्यूटी। माफ करो, नशे में हूं। देखिए जरा कुछ तस्वीरें। ये जो जनाब है नीचे बैठे हुए हैं, घुटनों के ऊपर हाथ रखकर मुंह हिलाते हुए, अकाउंटेंट हैं झालावाड़ के कोष कार्यालय में, लेकिन ड्यूटी के दौरान शराब पीकर ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस में खूब उत्पात भी मचाया। न तो किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश की, न ही वो खुद ही वहां से गए। 1 घंटे से ज्यादा तक, आखिरकार 1 घंटे से ज्यादा चली इस नौटंकी का अंत तब हुआ जब अकाउंटेंट साहब का नशा उतरा। आप भी देखिए जरा। इसका टाइम है, इस टाइम आपने ड्रिंक किया हुआ, अच्छी बात है क्या? मैं ड्रिंक नहीं कर रखा। फिर आप ये ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? टैबलेट जी
ऐसा मत कहो आप। फिर आप इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं अभी? नहीं कर रहा, तुम मेरे को ऐसा सिचुएशन डालेगा यहीं बैठ जाओ। मैं कैप्सूल जरूर लिया। नहीं तो ऐसा कैसा कैप्सूल लिया आपने जो इस तरह से आप, ये आपका डेकोरम है क्या? आप अकाउंटेंट हैं, ये आपका डेकोरम है क्या इस तरह का? और डेकोरम तो नहीं है, डेकोरम कैंसिल हो गया मेरा, इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता आप शांत रहते, थोड़े से एक आध दिन आप शांत रहे प्लीज, रिक्वेस्ट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। निजी स्कूलों में फीस वसूली के मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई सोमवार तक टालते हुए एकल पीठ के आदेश पर लगाई गई अंतरिम रोक को बढ़ा दिया। ऐसे में अब निजी स्कूल 12 अक्टूबर तक अभिभावकों से किसी भी तरह की फीस चार्ज नहीं कर सकते। इस पूरे मसले पर राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि से बात की संवाददाता सचिन कुमार ने। निर्णय लिया गया था वो अभी भी प्रभावी है। 7-4 अप्रैल को और उसके बाद सब्सिक्वेंटली मई में ये आदेश पारित किए गए थे और दोनों ऑर्डर्स जिनके अगेंस्ट में प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले रेट पिटिशंस में गए थे और जिनको अंतरिम अनुतोष मिला था कि दे आर एंटाइटल्ड टू गेट द 70% ऑफ द ट्यूशन फी, दैट हैज बीन स्टेड बाय द डीबी एंड इट इज कंटिन्यूड अप टू द मंडे। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कानून से किसान परेशान है। बड़े उद्योगपतियों को पूरे देश का कृषि उपज का, किसान की उपज का ठेका देने का ये जो कानून है वो पूरी तरीके से किसान के खिलाफ है। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किसान के हस्ताक्षर कराने का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अभियान चला रखा है, किसान बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले रहे हैं। 14 नवंबर को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और हमारे आलाकमान महामहिम राष्ट्रपति जी को 2 करोड़ लोगों के देश के किसानों के हस्ताक्षर करा करके ज्ञापन सौंपेंगे। कल 10:30 बजे बिरला ऑडिटोरियम में जो कोरोना के अंतर्गत जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो एसओपी जारी की गई है, उसकी पालना करते हुए, मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बैठने की व्यवस्था की गई है। वहां पर कांग्रेस के लोग और किसान संगठन जो इस बिल का विरोध जता रहे हैं या चाहे नहीं भी जता रहे हैं, उन किसानों को आमंत्रित किया गया है, जिससे ये स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि ये कानून किस प्रकार से किसान के खिलाफ है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।